आतंकवादी देश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुर्की से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दुर्भाग्य ये लगता है कि भारत का ही एक हिस्सा कट करके पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान इस स्थिति में है कि पूरे विश्व भर के आतंकवादियों को वोट डाला। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये निर्णय ले रहा है पूरे देश में, ज्वेलरी का व्यापार हो, मार्बल का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, तंबाकू का व्यापार हो, किसी भी तरह का व्यापार इन दोनों देशों से नहीं किया। एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, आतंकवादी देश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुर्की से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तुर्की अजरबैजान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुर्की अजरबैजान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुर्की अजरबैजान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी देशों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आतंकवादी देशों से व्यापार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे आतंकवाद की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय हिंद की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंद की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के समर्थक और आतंकवादी देश के समर्थक तुर्की और अजरबैजान, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया, पूरे विश्व में आज तक जिस तरह का आतंकवाद पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया, वो शायद किसी देश ने नहीं। हमें तो दुर्भाग्य ये लगता है कि भारत का ही एक हिस्सा कट करके पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान इस स्थिति में है कि पूरे विश्व भर के आतंकवादियों का वो अड्डा बन गया और उस आतंकवाद पर रोक लगाने की बजाय तुर्की जैसे देश, जिनके यहाँ कोई विपत्ति आती है तो भारत सबसे पहले मदद करता था, अजरबैजान जैसे देश जो भारत की अनुकंपा से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने भारत को आंखें दिखाने का काम किया। इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये निर्णय ले रहा है पूरे देश में। हमने सभी राज्यों में अपने पदाधिकारियों से अपील भी कर दी है, निर्देश भी दे दिया है कि कतई चाहे ज्वेलरी का व्यापार हो, मार्बल का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, तंबाकू का व्यापार हो, किसी भी तरह का व्यापार इन दोनों देशों से नहीं किया जाए। हमें नुकसान होता हो हम सहन कर लें। तमाम तरह के कपड़े, पर्दे के कपड़े और बहुत तरह की ज्वेलरी इन दोनों देशों से कहीं ना कहीं व्यापार में आ रही है। कुछ सामान जाता है, कुछ सामान आता है, लेकिन हम लोग आज इस बात पर कृत संकल्पित हैं कि हम देश के किसी भी राज्य में व्यापारियों को अब इन दोनों देशों से व्यापार करने की अनुमति नहीं देते। हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र प्रेम पहले। इसलिए आप सबके माध्यम से, तमाम अपने मित्रों के माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं। हम जितनी जल्दी इसको पहुंचा सकते हैं सरकार तक, विभाग तक, व्यापारी तक, उससे तेज आप पहुंचा सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ तख्तियां बनाई हैं, वो भी आपके माध्यम से पूरे देश में जाएं और उन देशों तक भी पहुंचें सोशल मीडिया के माध्यम से कि हाँ, आज भारत का व्यापारी इस मामले में बिल्कुल एकजुट है। हम राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की भावना के आगे अपने स्वार्थ को पीछे कर दें, हम अपने लाभ को पीछे ले लें, हमारा नुकसान होगा हम वो स्वीकार कर लें। लेकिन अगर कोई देश
आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हमको आंखें दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे किसी भी देश को हम लोग कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही निर्णय आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ले रहा है। संदीप जी, इस जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। संदीप जी, इस सभी को दे देंगे जी। सवाल जो भारत और पाक के बीच जो युद्ध की स्थिति थी, इसमें जो विदेशी नीतियां थी उस पर खास सवाल खड़े हुए। जैसे देखा गया कि एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान का सहयोग किया, दूसरी ओर जो पाकिस्तान को IMF के द्वारा जो फंड मिला है उसमें ये माना जा रहा है कि USA ने उसका सपोर्ट किया। फिर उसके बाद टर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी उनके समर्थन में चले गए और कई जो है ममालिक थे। तो ये जो भारत की विदेशी नीतियां, क्या इस पे सवाल नहीं खड़े होते हैं? सवाल किसी पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये देश ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत कहीं पर दबाव में आए, लेकिन भारत इतना सक्षम है, इतना अपने प्रोडक्ट्स पर और अपने उत्पादों पर आधारित है कि हमें अब किसी देश के कृपा की आवश्यकता नहीं है। जो भी पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकी अड्डे समाप्त हुए, आप सब जानते हैं, किसी और ने नहीं, वो हमारे राफेल और ब्रह्मोस ने। हमें अब बहुत ज्यादा किसी की दया का पात्र बनने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता मोदी जी सक्षम हैं